युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों को हरा दिया, उनके सब बहुमूल्य लाल मणि ले गए। तब उन नागों ने यानी नागवंशी व्यक्तियों ने स्तुति की, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने कहा कि उस मानधाता के पौत्र प्रपुरुष को तैयार करो युद्ध के लिए, और मैं उसमें प्रवेश करके सब इनको मार डालूंगा, गंधर्वों को। ऐसा ही किया। तो ऐसे ये कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब यहाँ ये कहता है कि 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे को ये नहीं समझ पा रहे, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। तो पुण्यात्मा, अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की। अब इसने कहा कि अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता कि मेरा ये है वो रूप, स्वरूप, विराट रूप जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये है मेरा काल रूप, ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल बॉडी, और ये तेरे से अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और न ही मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन, मेरे दर्शन न वेदों में वर्णित विधि से, न कोई जप से, न किसी तप से, न किसी क्रियाओं से, न यज्ञ से मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। अब पुण्यात्माओं, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा कि इन्होंने वेदों के आधार से साधनाएं की, ओम नाम का जाप, हठ योग और ये किए सारे, इनसे परमात्मा के दर्शन तो हुए नहीं। इन्होंने समाधि दशा में देखा, किसी ने तो कहा मुझे केवल प्रकाश दिखाई देता, वो सहस्रार कमल में चले गए, और किसी ने कहा कि समाधि दशा में मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, कोई कहता मुझे विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए, यही पूर्ण परमात्मा है, कोई कहता मुझे शिव जी के दर्शन हुए, यही समर्थ शक्ति है। ये काल ऐसा छल करता है, अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, ये किसी का अन्य का रूप बना लेता, जैसे अपने तीनों पुत्रों में से किसी का भी रूप बना करके समाधि दशा में दर्शन दे देता है, और उसको कह देता तथास्तु। वो ये सोचता है कि ये खड़ा हो यहाँ तो जा अपना धंधा लग गए, नाड़ बैठे रहेंगे सारे, कैसी बात बनेगी। इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में दर्शन ना दे करके इनको भ्रमित कर देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि मैंने समाधि दशा में श्री विष्णु जी को देखा, और ये समर्थ शक्ति है, और इन्होंने कहा है उस समाधि दशा में, समाधि के अंदर कि मैं सर्वशक्तिमान हूं मैं। तो ये सोच लेते हैं ये काल का पुत्र विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, और उसको जाकर डंडोरा पीट देते हैं, उसके विषय में डंडोरा पीट देते हैं, मुनादी कर देते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए हुए अपने आप को। इससे श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही शायद परमात्मा हूं, क्योंकि सब कहने लगे। और जिनको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान हैं, ये समर्थ है, मैंने समाधि में इनके दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की डंडोरा की मुनादी कर दी कि ये समर्थ शक्ति है। और जिसको शिव जी के रूप में दर्शन दिए, उसने उनके बारे में कह दिया कि ये समर्थ शक्ति है, और ये सर्वेश्वर है, ये काल के पुत्र। और ये करता खेल सारे ये काल है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इनके रूपों में आकर दर्शन दे देता। जैसे ब्रह्मा और विष्णु जी का इसी कारण से झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूं, विष्णु जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्मा तो मेरी नाभि कमल में प्रकट हुआ है, तो मेरा पुत्र है। इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। विष्णु कह ब्रह्मा जी को मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं, जगत पिता हूं, उत्पत्ति करता हूं। तो उस समय इस काल भगवान ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको शिवलिंग बोलते हैं, तेजो में शिवलिंग, लिंग माने स्तंभ। वो खड़ा, ये फिर झगड़ा करना भूल गए। अब लंबा चैप्टर ना करते, इसको संक्षेप में कहते हैं। तो वहां पर ये अपने पुत्र शिव जी के रूप में आ गया वहां पर, और दुर्गा को लिया ये पार्वती रूप में, और फिर इनको उपदेश देने लगा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है।
यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। तो इस प्रकार ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, अपने ओरिजिनल रूप के ऊपर इसने और दूसरा रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। तो ऐसे इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, टुणक जैसे ऋषियों ने, परमात्मा मिला नहीं, किसी को प्रकाश रूप में दिखाई देगा। इन्होंने फिर ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, उसका समाधि दशा में केवल प्रकाश देखा जाता है। अब इनको कोई पूछे, बूढ़ी आत्माओं को, कोई ये कहे कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा और सूर्य निराकार है, तो बताओ कोई अकल है उसमें? अब जैसे आप यहां शेड के अंदर बैठे हो, आपको बाहर प्रकाश दिखाई देता है, तो आपने किसी को बता दिया कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, बाहर रोशनी बहुत है, और वो अंधा सुन रहा हो कोई। अब उस अंधे ने उस आंखों वालों से इतना तो सुन लिया कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, फिर वो आगे अंधों में ही लग गया प्रवचन कर, कहते सूर्य का मैंने प्रकाश देख लिया, मेरी आंखें आ गई हैं। फिर वो अंधे पूछते हैं तो सूर्य कैसा है? वो कहता सूर्य तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। अब उस अज्ञानी ने किसी से, आंखों वाले से सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज सुन लिया, पूरा नहीं सुना, अधूरा ज्ञान सुना, और उससे स्वयं ही पाक गया वो। फिर प्रभु अंधों में अंधा ही अपने आप को आंखों वाला सिद्ध करने की कुचेष्टा करता हुआ कहता है कि मैं सूर्य का प्रकाश देखता हूं। फिर उससे कोई पूछता है कि सूर्य कैसा है? वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ी ही देता है। तो इन अज्ञानियों की आज तक ये थ्योरी थी, ये विधान था, ये सिद्धांत था कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है और परमात्मा निराकार है। ये कोई बात हुई? अब कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूब का प्रकाश देखा, और ट्यूब को निराकार बतावे, क्या वो आंखों वाला हो सकता है? वो सुना सुना बकरा है। तो ऐसे ही इन्होंने जो हठ योग किए, इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसने कह रखा है कि ना वेदों में वर्णित विधि से घर में जाए के 47-48 श्लोक में गीता जी में, ना वेदों में वर्णित विधि से, न यज्ञों से, न जप से, न तप से, न किसी मंत्र से, मैं किसी प्रकार से भी मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इसी कारण से इन्होंने हठ योग किए, काल के न दर्शन दिए नहीं, क्योंकि इन्हें बीज बबूल का बो रखा, इन साधना ब्रह्म की ये कह मैं दर्शन दूं को ना। तो ये यहां पर आंट लगी रही। तो इन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई थोड़ा देता है, तो सबने मान लिया। इसी आधार से चुनक ऋषि ने साधना की, हठ योग किया, परमात्मा तो मिलना था ही नहीं, मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, इतनी सिद्धियां आ गई, कहते हैं 1 सेकंड में सभी इन इन सातों लोगों ने नष्ट कर दे, अतल उतल पताल इनमें, एक वचन से सबके सब उससे भय मानने लगे। बताइए थे ऋषि जिन डरते पीछे लाग रहे थे। तो फिर वो जब साधना काल उसकी समाप्त हुई, उससे वचन से कुछ अटपटी सी होने लगी, लोग पीछे लग गए, ऋषिश्वर कहला गए, ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की, कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था, और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को
चक्रवर्ती राजा मानधाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे और साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी क्या बात है। तब उसको बताया गया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का। और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया। तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एक आधा, जो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दे हम, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा, कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी श्यामत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वर्क्स के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानधाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपने आत्माओं, वो ऋषि था, उसके शर्मदर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है, लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है। रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है।
और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का भी विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरु जी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे। उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उस समय गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहा गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहा गुरुदेव कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज का तिल तिल का लेखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ 100 मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा? अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद साधक परम शांति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में 4थे अध्याय के 5 से लेकर 9 तक और दूसरे अध्याय के 12 में 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति का है ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे।
लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहां परमेश्वर ने कहा है कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक